आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। जनवरी का सूरज जब निकलेगा, महाविनाशक महामारी का अंधेरा छटेगा। मकर संक्रांति के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोरोना पर विजय की क्रांति शुरू होगी। हिंदुस्तान की सरकार तैयार है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। हर राज्य का इंतजामिया तैयार है। वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। हम साहलम इलाके में है, अहमदाबाद के। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 3 जगह ये ड्राई रन चल रहा है। आगरा में कोविड टीकाकरण के ड्राई रन शुरू हो चुका है। पूरे देश के नागरिक कोरोना टीकाकरण के इंतजार में हैं। वैक्सीन द्वारा लेंगे इसको। हाँ बिल्कुल वो तो हमारे लिए सरकार जो काम कदम उठाई है बहुत अच्छा कदम है, उसको तो हम लेंगे ही। वैक्सीनेशन लगेगा तो लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे, रिकवर हो पाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। राज्यों की राजधानी से लेकर ब्लॉक्स तक कोल्ड चेन तैयार है। वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जरूरी ट्रेन मैन पावर तैयार है। बस 16 जनवरी का इंतजार है जब पूरे हिंदुस्तान में एक साथ वो अभियान शुरू होगा जिसे दुनिया देखेगी। कोरोना पर प्रहार का वो पराक्रम हिंदुस्तान के स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत होगा, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की बदौलत होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की बदौलत होगा और राज्य सरकारों की उस संकल्प शक्ति की बदौलत होगा जो दुनिया में नजीर बनेगा। कोरोना पर महाविजय की राह में चुनौतियां बहुत हैं। कोरोना टीकाकरण हिंदुस्तान की सरकार के लिए किसी बाधा दौड़ से कम नहीं, क्योंकि इस राह में विरोध का रोड़ा है, अफवाह का खतरा है, अविश्वास का जोखिम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, फर्जीवाड़े का खतरा है। और इन सब से जूझते हुए हिंदुस्तान को कोरोना पर महाविजय पाना है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे भारत में फुल प्रूफ तैयारियां की जा चुकी हैं। कई राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए 3-3 चरण का ड्राई रन भी हो चुका है, लेकिन इस अभियान में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आज हम आपको बताते हैं इस टीकाकरण की कामयाबी की मंजिल पाने में सरकार को किन बाधाओं से जूझना पड़ेगा। कोरोना के टीकाकरण में सरकार के विजय अभियान की राह का सबसे बड़ा रोड़ा वैक्सीनेशन का विरोध है। हिंदुस्तान में कोरोना के टीके का राजनीतिक विरोध किस स्तर का है, उसका अंदाजा आपको इन बयानों से लग सकता है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। फ्री में लगवाएंगे। क्यों बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि नहीं लगाएंगे? क्यों पीजीआई के डॉक्टर्स कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ और एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं? ये सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है, केवल झूठ बोल रही है। इस विशुद्ध राजनीतिक विरोध का असर ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों से लेकर दूर दराज में गांव के लोगों तक कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अविश्वास और डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। पूरे हिंदुस्तान में शुरुआती चरण में सिर्फ मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगनी है, लेकिन ये तादाद भी करीब 3 करोड़ से ऊपर है और इस कैटेगरी में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही तरह तरह के प्रोपेगेंडा पर विरोध शुरू हो गया है। रजा अकेडमी ने वैक्सीन में सुअर का अंश इस्तेमाल होने को लेकर विरोध का झंडा उठा लिया। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों का एक वर्ग वैक्सीन का विरोध करने लगा। नहीं, उस पर विश्वास नहीं है, उस पर करना लगवाएंगे नहीं हम लोग। नहीं, मोदी को विश्वास नहीं है। इस तरह हिंदुस्तान में मजहबी आधार पर एक बड़ी तादाद को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और इसमें उन उलेमाओं का बड़ा हाथ है जो कोरोना के खिलाफ कामयाबी की राह में रोड़े बन रहे हैं।
कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ का कहना है लेना है, कुछ का कहना है नहीं ले सकते, लेकिन हमारी जमात के जो उलमा है इस पर उनकी तहकीक चल रही है। अगर इत्तेफाक राय से सारे उलमा ने कह दिया कि नहीं, इस वबा से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उलमा का अगर इस पर इत्तेफाक हो जाएगा तो हम ले सकते हैं। अगर उलमा अज़रूए शरअ उसको मना फरमा देंगे तो उस वैक्सीन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कोरोना की वैक्सीन के इस तरह के विरोध के पीछे मजहबी आधार ढूंढा जा रहा है और इस कतार में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कुछ हिंदू कथित धर्मगुरु भी खड़े हो गए हैं। मसलन स्वामी चक्रपाणी नाम के धर्मगुरु ने वैक्सीन में गोवंश का अंश मिले होने का सवाल उठाते हुए विरोध की चिट्ठी लिख दी थी। जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किया गया और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियां भी करें। कोरोना वैक्सीन के विरोध का चरम अब दुष्प्रचार तक पहुंच चुका है और इस दुष्प्रचार के राजनीतिक और कारोबारी दोनों रंग दिख रहे हैं। मसलन मध्य प्रदेश में कोरोना टीके के ट्रायल को लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ाई गई। दुष्प्रचार किया गया कि कोरोना का टीका लेने से युवक की मौत हो गई। दुष्प्रचार किया गया कि कोरोना के टीके का ट्रायल जबरन किया जा रहा है। दुष्प्रचार किया गया कि ट्रायल का टीका लेकर सारे लोग बीमार पड़ गए। यहाँ तक कि कोरोना के टीके को लेकर तरह तरह के दुष्प्रचार और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मध्य प्रदेश के नेता भी जुट गए। दीपक मरावी की मृत्यु हो गई है और जैसा वो बता रही हैं उनकी श्रीमती जी, उन्होंने बताया नहीं, उनको 750 रुपये मिले थे। उस 750 के हिसाब से उन्होंने अपनी उसका फ़ायदा उठाया और इंजेक्शन लगवा लिया। घर वालों को नहीं बताया, केवल छोटे बच्चे को बताया। दिग्विजय सिंह ने कोरोना टीके को लेकर ये सवाल भोपाल के उस दीपक मरावी की मौत के बाद उठाए थे, जिसे 10 दिन पहले कोरोना का टीका लगा था, जिसके पोस्टमार्टम में जहर से मौत का जिक्र है और जिसकी विस्टा रिपोर्ट तक अब तक नहीं आई है। कोरोना के टीके को लेकर ऐसे ही तमाम दुष्प्रचारों का नतीजा है कि लोगों में कोरोना के टीके को लेकर कुछ हद तक भ्रम और अविश्वास बढ़ता जा रहा है और ऐसे हालात में विपक्षी सरकार की ओर से दिए हर बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए तो जो प्रायोरिटी ग्रुप से उनको लग जाए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शुरुआती तौर पर हिंदुस्तान की सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का शुरुआती चरण में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद से ही कंपनियों के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन को पानी जैसा बता दिया तो कोवैक्सीन वालों ने कोविशील्ड पर दवा देकर लक्षण छिपाने का आरोप लगा दिया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच इस तरह की बयानबाजियों से आम लोगों में वैक्सीन को लेकर अविश्वास बढ़ा और इसका नतीजा ये है कि आम लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर भरोसा कम हुआ। ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये हमने एक्सपर्ट से पूछा। हम वैक्सीन को अच्छे से रोल आउट नहीं कर सकते और जो सफलता हम वैक्सीन के द्वारा पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग डरेंगे, लोगों के मन में अगर शंका रहेगी तो वो आगे बढ़ चढ़कर नहीं आएंगे और वैक्सीनेशन नहीं होगा। और कोरोना के समय में खास तौर से ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से ये बीमारी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ऐसे में अगर हम कुछ लोगों को वैक्सीन दे पाते हैं तो उससे हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक साइकिल पर वैक्सीन वाले 2 बक्से लेकर जाता एक स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुटा हुआ है।
ये तस्वीर यूपी के वाराणसी से सामने आई थी, जिसके बाद ये सवाल भी सामने आया था कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हमारे देश के हर हिस्से में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन को जिस तापमान में सुरक्षित रिसीवर तक पहुंचाना है वो आसान काम नहीं है। कोरोना का टीका प्रोडक्शन के बाद हवाई जहाज से सरकार के स्टोर तक तो पहुंच जाएगा, वहां से सुरक्षित रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए रीजनल वैक्सीन स्टोर तक भी पहुंच जाएगा और वहां से हर जिले तक भी सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन जिलों से आगे वैक्सीन की यात्रा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देश में 25,000 से ज्यादा सेंटर से आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीन की सुरक्षित पहुंच आसान नहीं है। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश के दूर दराज में गांव तक वैक्सीन पहुंचने के लिए शायद पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन की राह में ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, इस सवाल का जवाब भी हमने एक्सपर्ट से पूछा। भारत में एक जरूर बात ये दिख रही है कि 52% जो कोल्ड चेन यूनिट्स हैं हमारे, जो 29,000 कोल्ड चेन यूनिट्स हैं, वो 6 प्रदेशों में सीमित ज्यादा हैं। तो अभी देखा जाए तो पूरे भारत में ठीक से कोल्ड चेन का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह समानता से नहीं बिखरा हुआ है। तो ऐसे में सरकार को कोशिश करनी होगी कि जो बाकी राज्य हैं जहां कोल्ड चेन के नेटवर्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, वहां भी ये नेटवर्क्स को जल्दी से और तेजी से बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि राज्यों में कोल्ड चेन सिस्टम तैयार है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश के कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स में से 52% सीपीसी और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों तक सीमित हैं। उसमें भी गुजरात में 1,963, तो यूपी में 1,162, बिहार में 654, तो झारखंड में 241 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। मतलब गुजरात में 1 लाख आबादी पर 4 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, तो झारखंड में 1 लाख आबादी पर 1 कोल्ड चेन पॉइंट है। हालांकि भारत सरकार ने पूरे देश में और कोल्ड चेन पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश भी की है और तैयारियां भी की हैं। पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरह से लोगों ने गिन गिन कर इंतजार किया, उस बेसब्री का फायदा अब फर्जीवाड़ा करने वाले उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगाने के नाम पर तरह तरह के ईमेल, मैसेज और कॉल्स के जरिए फर्जीवाड़े की इतनी खबरें आने लगी हैं कि लोगों के बीच भ्रम और डर बढ़ने लगा है। मसलन भारत सरकार ने जिस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वैक्सीनेशन का डिजिटल डेटा रखने की तैयारी की है, उस कोविन नाम की कई फर्जी ऐप पहले से ही बाजार में उतार दिए गए हैं। कोविन नाम से तमाम ऐप खुल चुके हैं, जबकि सरकार ने इसे अभी आम जनता के लिए नहीं खोला है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप प्ले स्टोर में जब जाएंगे, प्ले स्टोर में जब आप कोविन ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, जो कि सरकार ने अभी हालांकि आम जनता के लिए इसको नहीं खोला, यानी प्ले स्टोर पर नहीं आया है, उसके बावजूद आप देखेंगे कोविन नाम से COWIN ऐसे तमाम ऐप जो हैं वो आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेंगे। COWIN कोविन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पे आगाह करते हुए लोगों को कहा है कि इस तरह के ऐप से बचें। इस तरह के फर्जीवाड़े की कोशिशों वाली खबरें जब फैलती हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दूसरी तरह का डर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में असली एप्लीकेशन को लेकर भी लोग सहमे रह सकते हैं। जैसे जैसे कोविड की वैक्सीन लगाने का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी जितनी भी एप्लीकेशंस आप अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पर देख रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशंस हैं और उसको रजिस्टर ना करें वैक्सीन के लिए और अपना कोई भी डेटा उसके अंदर ना डालें, बिकॉज इस तरह की एप्लीकेशन जैसे ही आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन जब तैयार हो चुकी थी, तब ब्रिटेन से लेकर अफ्रीका तक कोरोना का वायरस रूप बदलने लगा। वायरस में हो रहे म्यूटेशन की वजह से वैज्ञानिकों के बीच भी एक चिंता बढ़ी कि क्या अभी तक तैयार हो चुकी वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर कामयाब होगी या नहीं। कोविड वैक्सीन को लेकर ये आशंका भारत में भी देखी जा रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना के इस नए अफ्रीकन स्ट्रेन पर भारत की वैक्सीन कामयाब होगी भी या नहीं।
इस तरह से अभी सारी कंपनियों ने दोबारा टेस्टिंग करके ये बात भी पुष्टि करी है कि उनकी वैक्सीन स्ट्रेन्स के ऊपर भी इफेक्टिव रहेंगी। तो अभी हमें अच्छे से ये मानकर चलना चाहिए। और अगर हम खास तौर से अपने स्वदेशी वैक्सीन की बात करें तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि हमने वायरस को मार करके तब ये वैक्सीन बनाई है। तो इस तरह की जो वैक्सीन होती है वो कई तरह के म्यूटेशंस पर बहुत अच्छा काम करती हैं और चिंता की बात नहीं होती। भारत में हर मंच से सरकार और एक्सपर्ट्स मौजूदा स्वदेशी वैक्सीन को लेकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में कोविड के नए स्ट्रेन्स को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे भारत में भी भ्रम पैदा हो रहा है और ये हालात कामयाब वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए चुनौती से कम नहीं है। कोविड महामारी से निपटने में हिंदुस्तान की सरकार ने जो विकल्प दिखाया उसकी तारीफ दुनिया ने की और अब कोविड के समूल खात्मे की जंग में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने जो परचम लहराया उसका लोहा भी दुनिया मान रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो फाइजर की वैक्सीन लेने पर मगरमच्छ बन जाने का खतरा जताते दिख रहे थे। वो बोल्सोनारो आज भारत में बने कोविड वैक्सीन पर पूरा भरोसा जताते हैं और फौरन 20 लाख डोज मांगने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका भारत से 15 लाख वैक्सीन मांग रहा है। नेपाल को 12 लाख भारतीय वैक्सीन की दरकार है। बांग्लादेश 3 करोड़ भारतीय वैक्सीन मांग रहा है। श्रीलंका को भी भारतीय वैक्सीन चाहिए। मैक्सिको ने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा जताया है। म्यांमार की दिलचस्पी भारतीय वैक्सीन में है। सऊदी अरब को भी भारतीय वैक्सीन पसंद है। मोरक्को भी भारतीय वैक्सीन लेने का मन बना रहा है। बावजूद इसके कि मार्केट में यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ रूसी और चीनी वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने में जो संकल्प शक्ति दिखाई और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने जिस क्षमता और दक्षता के साथ दुनिया के टॉप मुल्कों के साथ साथ स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली, उससे पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। हालत ये है कि चीन के वैज्ञानिक भी अब ये मानने लगे हैं कि कोविड से लड़ने में भारत की वैक्सीन किसी भी मायने में चाइनीज वैक्सीन से कम नहीं है। पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में जिलन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के एक्सपर्ट जियांग चुनलाई के हवाले से ये लिखा गया कि कोविड-19 की वैक्सीन के मामले में भारत की वैक्सीन रिसर्च और उत्पादन के मामले में कहीं से भी चीन से पीछे नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है और पश्चिमी देशों से लेकर वैश्विक संस्थानों तक से भारत का पुराना सहयोग रहा है। हालांकि कोविड को खत्म करने की लड़ाई में भारत की कामयाबी चीन को पच नहीं रही, क्योंकि जिस मुल्क ने दुनिया में कोरोना फैलाकर अपना धंधा चमकाने का ख्वाब देखा था, उस कोरोना महामारी के अंधेरे में डूबी दुनिया को वैक्सीन की किरण हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दिखाई है और पूरी दुनिया ने चीन के मुकाबले भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। टीम न्यूज़ नेशन।